आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि आज कौन है हमारी बहुत अच्छी जियो की मेहमान। हम रोजाना आपको आपके पसंदीदा सितारों से मिलवाते हैं। आज जो यहाँ पर खातून मौजूद हैं, जो आप जियो की मेहमान मौजूद हैं, आप लोगों की मेहमान मौजूद हैं, वो आपकी बहुत पसंदीदा हैं। आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। नाजरीन, मॉडलिंग हो या मेजबानी हो, ड्रामा हो या फिल्म हो, गुलकारी हो, अदाकारी हो, सब में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। जब मॉडलिंग करती हैं तो वो डिजाइनर्स जिनके कपड़े पहनती हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो वो पहनती हैं वो पूरे पाकिस्तान की खवातीन को चाहिए होता है। जब उन्होंने गुलकारी की तो फिर ऐसा हुआ कि एल्बम अवार्ड की हकदार करार पाई, और जब वो फिल्म्स में काम करती हैं तो फिल्म्स बहुत बिजनेस करती हैं, ड्रामों में काम करती हैं तो ड्रामे उनके कैरेक्टर से लोगों के घर का हिस्सा बन जाते हैं। जियो के बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने काम किया, आप इन्हें देखते रहते हैं टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया में, हर जगह इनके चर्चे होते हैं। सिर्फ 8 बरस की थी ये जब इन्होंने बतौर एंकर काम स्टार्ट किया, सिर्फ 8 बरस की, ट्रस्ट मी, और तब से कोई रोक नहीं सका। बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। आप हाजरीन तो इन्हें देख चुके हैं, लेकिन जो नाजरीन टीवी के उस तरफ हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू, वेरी वेरी प्रिटी। थैंक यू, और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया। अच्छी इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दी, ये तो है इंट्रोडक्शन आपकी, मैं तो सिर्फ लोगों को बताया है। थैंक यू सो मच। अच्छा इंट्रोडक्शन आप, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बड़ी मेहनत करती हूँ। आई लव व्हाट यू वेयरिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच आयशा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले मेरे जितने यहाँ पे मेहमान आते हैं मैं उनसे उनके वालिदैन के बारे में पूछती हूँ कि मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि अगर जो भी हैं हम अपने पेरेंट्स की वजह से होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 1.5 साल की थी जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, एंड देन इट वाज योर मदर जिन्होंने आपको, आपके भाई की पूरी तरबियत की। बिल्कुल। कितना उनका रोल अहम रहा है एज अ सिंगल मदर, बच्चों को ऐसा बनाना जो सोसाइटी में बड़ा ब्रेव तरीके से काम करें और बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले और पर्सनालिटी वाले बच्चे हों। एक तो बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा छोटी थी जब बेवा हो गई। बिल्कुल अकेली थी, 2 छोटे बच्चे थे। फैमिली ने ज्यादा हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे जो अब्बू थे वो फैमिली की कंपनी थी, उसके चेयरपर्सन। अच्छा। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो कंपनी डिसॉल्व हो गई, उनके शेयर्स आपस में बंट गए। तो अब अम्मी ने बिल्कुल फाइट भी नहीं किया किसी चीज के लिए। सो फाइनेंशियली और एक होता है मॉरल सपोर्ट, दोनों फैमिली से बहुत कम था। ठीक है। सो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं खुद बच्चों को पालूंगी। एंड फॉर्चुनेटली मतलब उनकी भी एजुकेशन ऐसी थी कि वो टीचिंग कर सकती थी। इसलिए इतना अहम होता है पढ़ाई और एजुकेशन पे फोकस करना। लोग समझते हैं कि अच्छा औरतों की तो शादी होनी है बच्चियों की, तो क्यों उनकी एजुकेशन को हम ज्यादा उस पर फोकस करें। लेकिन अगर वो विडो हो गई, अगर बेवा हो गई और उन्हें खुद सब करना पड़ा बच्चों के लिए, तो फिर कौन करेगा? खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा वक्त आ गया जब फादर काम ना कर सके। बहुत सारे लोग हैं। बहुत मुश्किल था शुरू में। हमने माई चाइल्डहुड वाज टफ, क्योंकि अम्मी इतनी बिजी होती थी इन रेजिंग अस, और काम भी करना है और घर को भी देखना है और बाहर का भी देखना है। सो मुश्किल था, लेकिन आई थिंक उनको देखते हुए जब मैं बड़ी हुई तो जो उनकी कॉन्फिडेंस, जो उनकी ब्रेवरी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में रह जाती है। ऑल्दो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो एक एक चीज रजिस्टर कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। वो मेरी अम्मी का डील करने का शायद तरीका लोगों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि जो फेयर्स भी होते हैं ना पेरेंट्स के, वो भी बच्चों में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। मैं अपने आप को देखती हूँ कि कभी कभार मैं कोई चीजों के बारे में बहुत स्ट्रेस करती हूँ। अच्छा। मुझे बहुत एंजाइटी होती है, बड़ी फियर है किसी चीज का, एंड आई नोटिस कि ये तो मेरी अम्मी में भी था। वो फियर्स भी आ जाते हैं। अम्मी ने तो पूरी तरबियत की, इसलिए उनकी पर्सनालिटी की बहुत सारी चीजें आपने भी अडॉप्ट कर ली। लेकिन मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब शायरी करते थे, बहुत सारी उनकी पर्सनालिटी की चीजें ये कहाँ से सुना है आपने? ये बस देखने में रिसर्च स्ट्रॉन्ग है। मेरी फैमिली में बहुत जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। मेरे ताया भी कलीम उमर, इनफैक्ट वो द न्यूज के लिए लिखते रहे बहुत सालों, यूज्ड टू राइट। सो यस, माय फादर वाज अ पोएट, और वो कोई पब्लिश्ड नहीं पोएट थे, बट लेकिन शायरी का ज़ौक़ और शौक़ अम्मी के लिए लिखते थे। और अब वो निकालती हैं कोई पोएम्स के, ये
अब्बू ने लिखी थी मेरे लिए। मैं अच्छा अम्मी। वाले साहब सोशल थे बहुत ज्यादा, क्या इस वजह से आयशा भी सोशल है? अच्छा वो सोशल भी थे, ही वाज जिसे कहते हैं ना जान एक महफिल की, द लाइफ ऑफ द पार्टी, जैसी अब आयशा है। तो लेकिन उनके डाउन फेजेस भी होते थे। अच्छा। सो वो आई थिंक थोड़े बहुत सेंसिटिव थे ना, हर चीज को बहुत ज्यादा फील करते थे। सो अम्मी भी ऐसे ही हैं एक्चुअली, सो आई एम ऑल्सो सेंसिटिव। सो आप वो दोनों का मिक्सचर है फील। हाँ, लेकिन अम्मी इज लेस सोशल। हाँ, मैं बहुत सोशल हूँ, मुझे बहुत ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, मुझे बहुत लोगों पसंद के बीच रहना पसंद है। आयशा कराची से लाहौर भी इसी वजह से आप शिफ्ट हुई? जी, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो हम कराची में रहते थे। अच्छा। मैं कराची में पैदा हुई थी एंड फिर मेरी फुप्पो लाहौर में थी, तो उन्होंने अम्मी को कहा कि बच्चों को लेके आ जाए। हाँ, लेकिन फिर इन लाहौर अम्मी वाज अलोन। उन्होंने टीचिंग पूरी जिंदगी की और बच्चों को पढ़ाया और उस तरह हमें भी पाला। तो इसलिए आप बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बड़े स्कॉलरशिप्स लिए, बड़ी जबरदस्त स्टूडेंट थी, लेकिन इससे नहीं क्योंकि अम्मी पढ़ाती थी, अंदर से था मेरे अंदर एक अच्छी कम्पिटिटिवनेस। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो एफर्टलेसली इंटेलिजेंट होते हैं, क्या आप वैसी थी या मेहनत करनी पड़ती थी? पता नहीं, बता दे, कोई बात नहीं। आई मीन मैं ज्यादा नहीं इतना पढ़ती थी। अच्छा, बहुत ज्यादा आई वुड रिटेन थिंग्स। मैं हाजिर दिमाग बहुत हूँ। तो जो अगर मैं क्लास में मेरी जो अटेंडेंस थी दैट वाज परफेक्ट। मैं छुट्टी नहीं करती थी। मैं हाजिर दिमागी का ना बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम कुछ देर में जाएंगे, हमारे बच्चे मन के सच्चे पीछे तशरीफ फरमाए। ये ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बड़ों की जो हाजिर दिमागी होती है ना, वो खतरे में पड़ जाती है। जितने सेलिब्रिटीज आते हैं ना, वो यूं सोचने लग जाते हैं, ये सवाल कहाँ से आया है, ये क्यों पूछा जा रहा है कि सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती जब सबको गर्मी लग रही होती है, और मछली जो है वो पानी पीती है, फिर पता नहीं क्या क्या सवाल करते रहते हैं ये लोग। मैं तो भूल भी गई हूँ बहुत सारे ऐसे सवाल कि हम सब हैरान परेशान रह जाते हैं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि अब चूंकि रमजान है, बड़ी सारी चीजें रमजान में हो रही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जिंदगियों में रमजान में चीज आ जाती है इबादतों के साथ, वो होता है खाना। बिल्कुल। तो खाना आयशा के लिए इम्पोर्टेंट है या बस खा लेते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो खाना है, मेरी मील प्लानिंग है कि मेरा जो नेक्स्ट मील है वो क्या होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा। सो आई लिव टू ईट। हाँ, I live to eat and for me मैं बहुत strong believer हूँ इस चीज में कि आप जो खाते हैं आप वो हैं। You are what you eat। आप जो अपने पेट में डालते हैं वो आपकी सेहत, आपके मूड, आपकी अपीयरेंस, पूरी पर्सनालिटी, आपकी इंटेलिजेंस, एक्सक्यूज मी, आप जो बचपन में खा रहे होते हैं वो इट लीड्स टू हाउ स्मार्ट यू आर गोइंग टू बी। यस। और हमारे यहाँ खवातीन बच्चों को सब्जियां नहीं खिला रही होती, फ्रूट नहीं खिला रही होती, और कहते बच्चे खा नहीं रहे इसलिए। खैर मेरी माँ ने भी मुझे चीनी और मलाई के सैंडविचेस पे चीनी मलाई इसका वैसे कोई मुकाबला नहीं है जितने मजे की ये चीज होती है। बट चीनी इज नॉट वेरी गुड, सो आई मीन हाँ। लेकिन अब मैं देखती हूँ मेरी जो फ्रेंड्स हैं, अब इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने बच्चों को बहुत एक बैलेंस डाइट देती हैं। यू नो, वो सब्जियां खिला रही हैं और रोटी और सब्जी खिला रही होती हैं। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। ओके, चलिए अब क्योंकि हम खाने की बात करें, आई विल टेक यू टू आवर किचन। आ जाइए आप। और हमारे किचन में है नाहिद आपा, और आज बड़ी जबरदस्ती एक फुल मील बन रहा है। आप कहीं ना फुल मील प्लानिंग होती है, तो आज नाहिद आपा ने भी पूरी मील तैयार की है। क्या क्या चीजें हैं जरा मैं आपको बताती हूँ। नाहिद आपा आपकी मेहमान, देखिए मैं कितने अच्छे अच्छे लोगों को आपके किचन में लेकर आती हूँ। कैसी आयशा? यमी स्टफ। ये देखें, ये आज बेक हो रही है ये चीज। ये ब्रेड रोल्स बन रहे हैं और ये स्टफ्ड ब्रेड रोल्स हैं विद चिकन एंड कैप्सिकम, मशरूम्स एंड चीज। जबरदस्त टाइप लग रहे हैं मुझे, है ना? croissant भी हैं and these are rolls. Wow. And we're making pasta, spaghetti. And you're making spaghetti. अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताइए कि बिकॉज वी ऑल नो कि कैसे हो सकता है कि आयशा हेल्थ कॉन्शियस ना हो। बिल्कुल, आपको देख के माशाल्लाह पता चलता है। कॉन्शियस होना चाहिए, अनकॉन्शियस तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो कितना हेल्थ के बारे में और डाइट में वो चीज कितनी शामिल होती है? लाइक व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? बहुत ज्यादा शामिल होती है। ओहो, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर दिया आपने। खैर, मैं जो हूँ वो कुछ लोग होते हैं जो अंडे के बगैर अपना दिन नहीं शुरू करते। रमजान के अलावा बता रही हूँ। वैसे रमजानों में भी मैं सहरी पे जरूर अंडा खाती हूँ। यू प्रेफर एग? लेकिन आई हैव टू वेक अप एंड ईट एन एग। अच्छा, तो मैं सुबह एग इन एनी फॉर्म और मैं सुबह मेरा पराठा और ऑमलेट जरूरी है। लेकिन वो पराठा जो है वो बाजरा और
जौ के आटे का बनता है। जबरदस्त। गर्मियों में ज्यादा जौ, बिकॉज जौ ठंडा करते हैं आपको। सो आई ट्राई एंड डू। अच्छा, ये अम्मी मेरी जो है वो तिब्बे नबवी पे बहुत बिलीव करती जी है। बिल्कुल, आप तो बड़ी वो- चीजें बताती हैं हाँ, उसमें। तो वो एक एक चीज के भाई हुजूर जो है वो तो जौ की रोटी खाते हाँ। थे। तो अब वो कहती हैं कि अपने आटे में जौ मिलाओ। सही। तो शुरू में तो बिल्कुल ठीक कह हाँ। रही थी, और हम क्या कर रहे हमने थे? ये मीठा बना जबरदस्त। हाफ एंड हाफ। सो हाँ जी, अंडा पराठा सुबह होता है Okay, मेरा, then और what? साथ कोई ग्रीन जूस भी जरूर होता है, अच्छा, कोई भी। या कोई फ्रूट हो गया, ठीक है, फ्रूट खा okay. लिया। कोई रूल्स नहीं है हार्ड कोई एंड rules फास्ट, नहीं जो है। मिला फ्रूट खा सही। लिया, जूस पी लिया, बट अंडा पराठा जरूर अंडा है। पराठा हाँ, जरूरी है। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में अगर मैं 4 मील्स खा रही हूँ तो एक जो मील है वो मेरा बहुत बड़ी एक सैलेड होगी, कच्ची अच्छा, सब्जी ठीक होगी। है, okay. तो उसमें सब्जियां भी हों, उसमें आप कोई अपना चिकन डाल लें, लेकिन देसी देसी चिकन, ये तो हम सबको चिकन। कहते हैं। Okay. हाँ, या मटन डाल लें, मटन कोई भी डाल लें, प्रोटीन डाल ठीक लें। एंड उसके अलावा घर का खाना, दाल सब्जी, एवरीथिंग, सब कुछ खाते हैं। सब, लेकिन ज्यादा स्पाइसी नहीं, और नारियल के तेल में पकता है मेरा खाना। ओ, कोकोनट ऑयल। It's और very पूछे good, क्यों? very good for health. बताएं पूछे कोकोनट क्यों? ऑयल क्यों? क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बर्न नहीं करता। अच्छा, ठीक है, उसकी बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड ज्यादा जो है। ऑलिव ऑयल का होता है कि वो बहुत ऑलिव कम ऑयल या होता है। दूसरे तेल भी हैं, क्योंकि हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, हम खानों को ज्यादा पकाते हैं, बहुत पकाते हैं। तो फिर वो तेल जल जाता है, जिससे आपके खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। सो कोकोनट ऑयल रिटेन करता है उन और न्यूट्रिएंट्स वैसे भी ये बड़ा हेल्दी फैट है। गुड फैट यस, इट्स गुड फैट्स, एंड गुड फैट एक्चुअली आपके बैड फैट को कम करता है। कम करता है। ये तो कीटो डाइट वाली बातें हो गई। No, 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 no. नहीं नहीं, I do not believe in keto diet, और please. एनीथिंग, लेकिन No उसमें keto. कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा शामिल करते हैं हर चीज़। नहीं, वो लोग क्रीम बहुत इस्तेमाल क्रीम भी बहुत Yes. इस्तेमाल करते हैं, क्रीम भी और चीज भी, और पता नहीं क्या। कीटो इज नॉट हेल्थी। ओके, आई मीन जो लोग Long keto- run में it's not It's good. लॉन्ग रन में It's इट्स not. नॉट। It's bad फौरन for से your कम health. करना तो ठीक। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी में करना हो कम तो आप ठीक है, क्योंकि आपने पकाने की बात की, तो मैं आपको लेके जा रही हूँ You know, बच्चे that मन के big सच्चों show के as पास। well. आ जाए आयशा। यस, Desserts. आप देखती थी? हाँ हाँ। क्या क्या क्या? एक इन्होंने कुकिंग शो वो डिजर्ट्स वाला वो कमाल था। हो लेकिन जिस तरह आयशा बनाती थी ना, मैं डिजर्ट्स ही इतना देखती थी, मैं खुश। आयशा को देखती थी। बहुत देर तक डिजर्ट्स मिस हो जाते थे, बस मैं आयशा को देख रही थी कि कितने अच्छे तरीके से खाना बना रही हैं। आज आयशा, thank अब मैं आपको you. लेकर जा रही हूँ अपने बच्चे मन के सच्चों के पास, और तैयार कर लें जी सवाल अपने, क्योंकि आयशा आ गई है और ये इंतहाई हाजिर दिमाग स्कॉलरशिप लेने वाली स्टूडेंट है। तो अब आप लोगों का क्या होगा ये मैं देखना चाहती हूँ वाकई। हाँ भाई। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, क्या यहाँ मैं पे नहीं बैठ बच्चों जाइए। के साथ बैठ सकती? आप यहाँ आ जाए, मैं यहाँ आ जाती हूँ। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, ये तो अच्छी बात है। आलियान, आफ्टर सो लॉन्ग योर हेयर, कहाँ चले गए थे भाई? क्या हो गया था? और ये बालों को क्या किया है? कौन है भाई? आर्यन। ये आलियान है जो आपके साथ बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आलियान। इतने क्यूट लग रहे हैं बाल आपके। ये किसने बनाए हैं आज? आलियान बात करो, किसने बनाया बाल? आलियान को बिल्कुल बात नहीं वो करनी। बहुत ये shy हो तोता रही है। है जो चुप रहता है। अच्छा जी, अब सब बताइए कि आयशा से किसने क्या सवाल करना है। चलो गर्ल से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करें। आप पहले पूछो। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हूँ आज। बहुत प्यारी। कुछ गला थोड़ा सा खराब हो रहा है मेरा, ओहो। लेकिन बस उसके अलावा ठीक हूँ। पूछो भाई, क्या सवाल है? मैं आपसे एक पोएम और एक सवाल पूछूंगी। पोएम मैं पोएम? सुनाऊंगी? नहीं मैं। अच्छा। पहले सवाल पूछो, पोएम एंड में। हाँ, सवाल पूछो। लोमड़ी चालाक होती है तो उसे जंगल की रानी क्यों नहीं बन सकती? ओ, लोमड़ी चालाक होती है, जंगल की रानी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि रानी तो सिर्फ शेरनी होगी, ओ। तो क्यों नहीं बन सकती? पता नहीं। लोमड़ी, फिर शेरनी क्या करेगी? हाँ अभी तो बड़ी अच्छी बात या है। फिर चाहे जंगल की रानी नहीं होती, सिर्फ राजा होता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं होती? शेरनी बिल्कुल रानी होगी। ये औरतों को क्यों इग्नोर कर देते हैं हम क्यों लोग? नहीं बन बिल्कुल सकती शेरनी है? रानी होती है, बल्कि शेरनी रानी होती है इसलिए शेर राजा बन जाता है उसकी वजह से। बताओ क्या जवाब है? मुझे नहीं पता। लोमड़ी की वजह से क्यों कोई राजा नहीं बनता, ये बताएं भाई।
शेर को राजा और बनाने के लिए वो वाले होते हैं जो नीचे जाके वोट्स लेते हैं ना, लोगों में जाके। लोमड़ी अपनी चालाकी से लोगों से वोट्स हासिल करती है। मे बी आई डोंट तो नो, बताओ ना क्यों नहीं लोमड़ी रानी बनती? उसे पता नहीं, मुझे नहीं वैसे ही आपसे पूछे। क्योंकि शेर से शेरनी आता है। हाँ, तो मैंने वही बोला था शुरू ना, तो बताओ तो कि सही जवाब दिया। अच्छा तुम बताओ भाई क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी आपसे एक पोयम और सवाल नहीं पूछूंगी। पोयम नहीं सुनना, पोएम सिर्फ क्या सवाल। मुझसे पूछोगी या सुनाओगी? सुनाओगी। अच्छा पहले पहले पोएम, सवाल। पहले सवाल, पहले सवाल। पहले सवाल। आप सोने के बाद क्या करती हैं? सोने मैं के बाद सोने के बाद कभी कभार ख्वाब देखती हूँ, कभी कभार नहीं। डिपेंड करता है कि कितनी सोचे हैं जहन में। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आपका सवाल दुरुस्त है कि जवाब दुरुस्त है? भाई देखो, सोने के बाद हम ख्वाबों में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। बड़ी दुनिया है बगैर ख्वाबों वीजा की के, वैसे। अगर कहीं का वीजा ना भी हो तो हम वहाँ भी घूम के आ जाते हैं, उन लोगों से मिल लेते हैं जो बहुत दूर हैं, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो सोने के बाद तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नॉर्मली नहीं करते ना। हाँ भाई, तुम्हारा क्या सवाल है? और आपका जोड़ा बहुत प्यारा है, बहुत और बहुत बिल्कुल ज्यादा। देखो आयशा जैसे हाँ, जोड़ा पहना हुआ है matching। तुमने तकरीबन, बल्कि आई विश मेरा जोड़ा आपके जैसा होता। है ना? ओहो, चेंज कर ले, साइज तो सेम ही होगा, ऑलमोस्ट 19-20 ही होगा। हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? शो के बाद हम चेंज करेंगे दोनों अच्छा कपड़े। पोएम हाँ। नहीं सुनाई? हाँ, अब उसके बाद पहले बॉयज से भी सवाल लेना है, सिर्फ गर्ल्स हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा क्या सवाल है भाई? घोड़ा ज्यादा ऊंट ज्यादा स्पीड से भागता है या घोड़ा? घोड़ा सही तो जवाब भागता दिया। ही नहीं है। ऊंट भागता है, बहुत वो कम। आपने देखी नहीं है जो रेगिस्तान वाली वो रेसें होती हैं, उसमें बड़ा तेज भागता है, घोड़े से भी तेज भागता है। अगर हम अच्छा। रेगिस्तान में रेस लगवाएं तो ऊंट ज्यादा घोड़े से तेज भागेगा। तो जवाब क्या दुरुस्त है, ऊंट या घोड़ा? वैसे नॉर्मली में घोड़ा भागता है, लेकिन रेगिस्तान में ऊंट। ओहो, जबरदस्त, दोनों का हाफ हाफ जवाब सही हो गया। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या सवाल है? तुम तो अभी मुझे लग रहा है अभी अभी उठ के आए हो नींद से, है ना? मुर्गी के पर होते हैं, पर वो उड़ती क्यों नहीं है? मुर्गी के पर होते हैं पर वो उड़ती क्योंकि वो नहीं। पर छोटे होते हैं, तो वो उड़ने के काबिल नहीं होते। छोटे पर होते हैं, है ना? और मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी नहीं उड़ सकते, चूजे जो होते हैं। तो अगर वो उड़ जाएगी तो उसके छोटे बच्चों का क्या होगा? वो हाँ, रहती और है शायद कहीं। उसके पाँव भारी होते हैं। आई डोंट नो। आयशा बहुत सही बताओ। चीज़ें बता रही। एक और सवाल है। पहले तो इसका जवाब तो दो। बताओ। जी, इसका तो जवाब दो। जवाब बताओ। मैंने सिर्फ सवाल सोचा। मैंने सिर्फ सवाल सोचा, जवाब पूरा पाकिस्तान सोचे सानू की। हाँ, दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा? अगर किसी जानवर को ड्राइवर बनाया जाए तो कौन सा जानवर सबसे अच्छा ड्राइवर बनेगा? ड्राइवर। ड्राइवर्स वैसे बहुत कम होते हैं अच्छे, तो कौन होगा? ड्राइवर कम अच्छे होते हैं। मेरे ड्राइवर तो बहुत अच्छे हैं? हैं, ओ, बहुत जबरदस्त। अच्छे हैं। और वो मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। अहम ड्राइवर्स बहुत अहम होते हैं। नहीं, वाकई ड्राइवर्स बहुत अहम होते हैं। मेरी आधी जिंदगी मेरे ड्राइवर मुझे यहाँ चलाते लाते हैं काशिफ भाई रोजाना, तो काशिफ भाई हेलो। लेकिन काशिफ भाई जबरदस्त हैं, मतलब उनके टाइम से मैच करना होता है आपको, तो आप टाइम पे पहुंच जाते हैं। सो ड्राइवर्स बहुत अहम होते हैं। मैंने ऐसे नाम ले लिया। आप भी अपने अच्छा। ड्राइवर का नाम लेकर उन्हें सलाम पेश कर जी, मेरे ड्राइवर का नाम है शाहिद, और वो शायद देख रहे हो ये अभी लाइव नीचे बैठे हुए। सो एक्साइटिंग फॉर देम। गुड। थैंक यू शाहिद। जी बता। हाँ, तो कौन सा ड्राइवर सबसे अच्छा? आई थिंक कौन सा जानवर सबसे अच्छा देखो, ड्राइवर जिराफ अगर गाड़ी में बैठ जाए तो उसकी तो गर्दन बाहर निकल आएगी, राइट? ड्राइवर को ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा। और खुद बंदर अगर चलाए तो वो तो इधर उधर लेकर चली जाएगा गाड़ी। नो 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 नो। रीच बहुत मोटा हो जाएगा। नहीं। वुल्फ, वो लोमड़ी चला। यस, लोमड़ी। ओ यस, खातून ड्राइवर होनी चाहिए। लोमड़ी शुड बी द ड्राइवर। उसको जंगल से निकालो ताकि जंगल के मसले हल हो जाए हाँ, सारे। उसने रानी तो बनना नहीं है, Yes. वो ड्राइवर ही बन जाए। नो ऑप्शन टू बिकम अ रानी। लोमड़ी को बना दो ड्राइवर। हाँ। रानी वाला मसला हल हो जाएगा। कितने सारे सवालों के जवाब मिल गए। गुड। अब बताओ जवाब। सही था जवाब। मैंने सोचा गोरा। क्यों? गोरेला? वो बहुत लंबा है, उसका पाँव पहुंच जाएगा। किसका? गोरेला का? घोड़ा। घोड़ा। अच्छा, उसका तो सर वो ऐसे फिट निकला कैसे होगा। आएगा गाड़ी में इतना हाँ। लंबा? कुछ बड़ी गाड़ी खैर, अगर हम लोमड़ी को बड़ी fix गाड़ी कर लेंगे सकते पहले हैं। हम, फिर हम ड्राइवर। पहले आप बड़ी गाड़ी खरीदें,
फिर आप घोड़ा लेकर आए और उस घोड़े को कहे कि भाई देखो तुम पे सवारी नहीं करनी है, नहीं तुमने भाई, हमारी मुझे तो लोमड़ी चाहिए अपनी छोटी गाड़ी में। तुमने हमारी गाड़ी चलानी है। घोड़ा कहेगा मैं की करा, मैं की गुनाह कितना है कि मैं इत्थे फंस गया। हाँ भाई, हाँ। घोड़ा गाड़ी भी तो घोड़ा चलाता है ना, इसलिए ओ, सबसे अच्छी इसलिए गाड़ी घोड़ा अच्छा चलो आगे आगे आगे। ये सो सॉरी। हाथी की सूंड होती है, बाकी जानवरों की सूंड क्यों नहीं होती? बताएं भाई, हाथी की सूंड होती है और बाकी जानवरों की सूंड क्यों नहीं होती? के लिए यूनिक होती हैं। क्यूट व्हेन शी सेड, क्योंकि उनकी और चीजें होती हैं भाई। उसकी नाक हाथी की सूंड उसकी नाक होती है और उसने बताओ क्यों होती है? आई थिंक हाथी के बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उसके उसकी लिए वो हिफाजत नाक भी तो बैलेंस करनी होती करनी है ना। हाँ। कुछ बहुत गंदे वाले शिकारी होते हैं जो हाथी के दांत निकालने की कोशिश करते हैं, तो हाथी फिर सूंड का इस्तेमाल करके उनको ढुशुम ढुशुम कर अच्छा बताओ भाई क्यों? इज दैट राइट? हाँ, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो सिर्फ सवाल किया भाई। क्या लोग हैं यार ये। अच्छा आलियान, तुम्हें कोई सवाल करना है? हाँ एक एक आलियान भी पूछेगा, फिर हम और से लेंगे सवाल। हाँ आलियान पूछो। हर जगह बर्फबारी क्यों नहीं होती? हर जगह बर्फबारी क्यों नहीं होती? क्योंकि हर जगह सर्दी नहीं होती और हर जगह जैसे भाई हर जगह आलियान भी तो नहीं होता ना। बर्फबारी हमें खुश करती है, आलियान भी हमें खुश करता है, और आलियान जब नहीं होता तो बर्फबारी को कैसे बुलाएं हर जगह? और हर जगह सूरज से करीब नहीं होती एक ही टाइम पे, तो जहाँ सूरज दूर होता है वहाँ बर्फबारी नहीं। हाँ कुछ गलत बोल रही हूँ। ओके कोई बात नहीं भाई। जब आपके फ्रीजर में बर्फ होती है ना, व्हाइट व्हाइट साइड पे जो लगी होती है, उसको निकाल के ऐसे ऐसे कर दिया करो, बर्फबारी हो जाएगी। अच्छा बताओ क्यों नहीं होती हर जगह बर्फबारी? आलियन कहेगा मैं तो सिर्फ सवाल सोचा था, है ना, सवाल ही था ना सिर्फ। जवाब क्या है? भाई ये बच्चे मन के सच्चे हैं, ये सिर्फ सच्चे सच्चे सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं बताते। हाँ तुम नहीं तुमने तो सवाल पता। पूछे नहीं पता, तुमने तो पूछा नहीं सवाल। हाँ दोनों पूछ लो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, भूल गई? वो कौन सी चीज है जिसकी जबान नहीं होती मगर वो हमेशा सच बोलती है? आईना। क्वेश्चन। आईना। आईना आंसर। बिल्कुल गलत। सही जवाब। करेक्ट। ओह आयशा के लिए बोले क्या है भाई, जामे शीरी का कार्टन। भाई आयशा ने सही जवाब दिया है, जबरदस्त। हाँ जी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारे सिर्फ रात में ही क्यों चमकते हैं? सितारे सिर्फ रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि रात में चांद निकलता है, नहीं क्योंकि अंधेरा होता है आयशा भी got और जामे अंधेरे शीरी में for you। ही चमकते हुए सितारे दे नजर दो आते आया आयशा को। ओहो आयशा भी गॉट you, thank you। बिकॉज बाकी जब लोग सही जवाब देते हैं दे गेट जामे शीरी ना, तो व्हाई नॉट यू? गुड। थैंक यू। हाँ हाँ जी क्वेश्चन पूछे। एक और क्वेश्चन पूछ लो। आपने कभी अपनी कोई चीज या कोई गिफ्ट वगैरह संभाल कर रखा है? संभाल कर रखा है, बहुत चीजें संभाल के रखी हैं। कुछ चीजें तो संभाली ही रह जाती हैं, फिर वो इतने सालों बाद मिलती हैं। मेरा एक बॉक्स है जिसमें जितने भी पुराने लेटर्स, खत और कार्ड्स हैं मेरे, बचपन से मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। और वो बॉक्स भरे जा रहा है और अब उसके 2 बॉक्सेस बन गए हैं। और वो मैं सोचती हूँ कि कभी जब मैं बुढ़ी होंगी, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठ के वो मैं खोलूंगी कभी जब आयशा और बुढ़ी मैं होगी, 70-80 साल बाद अगर कभी बुढ़ी मैं होगी, वो खत पढ़ूंगी। और वो सारी, जब हम खत लिखते थे, ये वो जमाना है जब टेक्स्ट और ईमेल्स और व्हाट्सएप नहीं था। अब तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता, अब तो सब चीजें बहुत। तो मैं artificial हो उस गई। टाइम की हूँ जब हम खत लिखते थे और कार्ड्स एक दूसरे को लिख के देते थे। जबरदस्त। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, कौन बताएगा? अच्छा 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक हाथी और एक चूंटी, ठीक है? तो हाँ, तो फिर वो ना एक दफा वेकेशन पे जाते हैं, सही है? तो जब वो वेकेशन पे जाते हैं तो हाथी कहता है भाई मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तो वो स्विमिंग करने लग जाता है। तो चूंटी भागे भागे आके कहती है हाथी भाई जरा बाहर आए। हाथी भाई बाहर आते हैं, कहते जी क्या हुआ? तो कहती है अच्छा ठीक है वापस चले जाएं। ऐसा क्यों कहती है? माइक में बता सकते हो। हाथी पानी के अंदर बैठेगा तो पूरा पानी नो ऊपर नो नो। हाँ, ये तो ऑब्वियस आंसर चूंटी आके कहती है हाथी भाई बाहर आए। हाथी बाहर आता है तो वो देख के कहती है चले वापस चले जाए। क्यों बताओ? चूटी के ऊपर कोई पैर रखने वाला नहीं। और एनी गेसेस आयशा, एनी गेसेस?
बिकॉज चूंटी वांटेड टू सी के कहीं हाथी ने उसके कपड़े तो नहीं पहने हुए उसके स्विमिंग कॉस्ट्यूम। ये बहुत लेम था। बच्चे ऐसे करके कह रहे सो लेम सॉरी। हाथी कपड़े नहीं पहनता तो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज सो लेम, बिकॉज मैंने सुना है ना ये तुम लोग पिछले कितने दिन से लेम सवाल कर रहे हो, मैंने हाँ। कुछ कहा। अच्छा भाई ये पोएम सुनाना चाहती हूँ। पोएम सुनाना हाँ, चाहती हूँ। जैसे फसील चलिए, आप भाई poem और सुनाइए। फरहान अली वारिस कहते हैं आप दोनों की उम्र के मुताबिक आप लोग ने सही पढ़ा तो Please poem इनकी सुनाइए। उम्र के मुताबिक ये बिल्कुल सही लेम था। सुनाओ भाई पोएम और खड़े होकर सुनाओ। अब्बू लाए मोटर ऐसे गाड़ी। नहीं, अब्बू लाए मोटर कार, ऐसे ऐसे करके। अब्बू लाए मोटर गाड़ी जिसके नीचे पहिए चार। ये तो 8 हो गए। चलती है पॉपो पॉपो करती है, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो मुड़ जाए, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो मुड़ जाए। वेरी गुड। Very ये good. मोटर कार घोड़ा चलाता है या लोमड़ी? वैसे आयशा ये तारीख में लिखना चाहिए कि आयशा और राबी ने एक लोमड़ी को ड्राइवर लोमड़ी बना दिया बनेगी और ये हमारी नहीं सोचा कि driver। घोड़ा गाड़ी होती है। हाँ अच्छा, और आयशा आपका कोई सवाल है बच्चों से? नहीं कोई अभी तो सवाल कुछ नहीं आ रहा सवाल कोई। ठीक है। तुमने कोई पोएम सुनानी हो? मेरे कार्ड्स कहाँ चले गए भाई? मेरे कार्ड्स ही कहीं गायब हो गए। मैंने आप लोग को कोई मजे की बात बताई, ढूंढ के लाओ मेरे कार्ड्स कहाँ पर है। अच्छा, और आपने क्या पोएम सुनानी थी? सुनाओ पोएम। Rain, rain, go away, come again, and the day little Tommy wants to play. बस इतने से इसके पोएम? एंड में फिर आता है रेन रेन गो अवे। हाँ, फिर आता है दोबारा। 2 दफा रिपीट होनी चाहिए पोएम। एक और दफा सुना दे। कोई और किसी को सुनानी है पोएम? आलियान आपको पोएम आती है? जल्दी से सुनाओ चलो। या आलियान कोई खड़े होके। नात कोई पढ़ना चाहता है? जल्दी से पोएम। अच्छा वो नात पढ़ना चाहती हैं। क्या? नहीं। कौन सी? अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं भाई एक ब्रेक पर, लेकिन मैंने आपको कल बताया था ना कि हम रोजाना कोई एक अच्छी बात आपको बताएंगे, है ना? और वो अच्छी बात ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वो ही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। तो अब ये बात बताना क्यों जरूरी था? बिकॉज अब सारे बच्चे जाएंगे शॉपिंग पर, है ना? ईद की शॉपिंग होने वाली है ना। अब मामा बाबा कहेंगे भाई एंड में तो बहुत रश हो जाएगा, सब शॉपिंग पर चलते हैं। तो जो भी आप अपने लिए लो, और अगर मामा बाबा कहें कि हमने घर में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए और भी कपड़े लेने हैं, या आपकी कोई मेड है उनके बच्चों के कपड़े लेने हैं, या ड्राइवर अंकल के बच्चों के कपड़े लेने हैं, और अगर मामा ने आपके कपड़े एक शॉप से और ड्राइवर अंकल के बच्चों के कपड़े दूसरे किसी और शॉप से लिए, तो आप कहना नो। अगर आप मेरे लिए जो कपड़े ले रही हैं, ड्राइवर अंकल की बेटी के लिए भी वही कपड़े लें। अगर आप मेरे लिए 3 ड्रेसेस ले रही हैं, इट्स ओके, आप मेरे लिए 1 ड्रेस ले लें, लेकिन उनके लिए भी सेम ड्रेस लें। तो जो एक जैसे आप कपड़े पहनोगे आपको भी सवाब मिलेगा और मामा बाबा को भी सवाब मिलेगा। ओके ठीक है भाई, अब हम बाय बाय कर दें। बाय बाय बाय। और बच्चों के लिए ले आओ भाई गिफ्ट्स। यूनिका की जानिब से गिफ्ट्स हैं सारे बच्चों के लिए जो आज यहाँ पर आए हैं यूनिका के गिफ्ट्स लेने। और बाय बाय कर दें आयशा आंटी को, बल्कि आंटी क्यों है, आयशा आपी को। अच्छा मेरा गिफ्ट मैं बाद में ले लूंगी। हाँ, जामी शीरी हम आयशा वाला दे देंगे। हम नाज़रीन कराम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे आयशा से मजीद गपशप और बहुत